बंदे ने बिल्कुल कुछ काम नहीं करा होगा इस चीज़ के ऊपर, बट ये अब लेके आ गया। गाइस ये सब इसलिए ही हो रहा है क्योंकि डेटा आपको नहीं दिखाते। 18 लोग हर घंटे मर रहे हैं रोड पे। जो पहले चलता था वही कुछ चेंज क्या ला पाए आप लोग? कुछ भी नहीं। वेलकम टू द बालियन शो। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। सोचो कि जो वुमेन सेफ्टी का जो हेड हो और वो अगर बाहर गए हो और उनके साथ ही वो चीज़ हो जाए जो बाकी वुमेन के साथ होती है, तो काफ़ी क्रेजी स्टोरी नहीं होगी? ऐसा लगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, बट ऐसा हुआ है। लास्ट थर्सडे को दिल्ली में दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की जो हेड है, उनका नाम है स्वाति मालीवाल। शी वॉज मोलेस्टेड एंड ड्रैग्ड बाय अ ड्रंक मैन इन अ कार इन द अर्ली आवर्स ऑफ थर्सडे। तो ये बाहर चेक करने गई थी और एम्स जो एरिया है साउथ दिल्ली के अंदर, एम्स अराउंड जो एरिया है उसके पास ये चेक कर रही थी कि वुमेन सेफ्टी की कंडीशन क्या है। बहुत सैड न्यूज है और बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है, बिकॉज जो हेड करती है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की जो हेड है चीफ, उनके साथ ही ऐसा हो गया और इनको ड्रैग करा गया है। 10 से 15 मीटर तक ड्रैग करा गया है और इनका कमेंट आया है कि थैंक गॉड ने बच गई और जो अंजलि के साथ हुआ था वो मेरे साथ भी हो सकता था। तो ये क्या दर्शाता है कि जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट है, जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, जिनके अंडर पुलिस आती है, उसकी हालत ये है हमारे दिल्ली में, इंडिया के कैपिटल में। द पुलिस सेड दैट दे रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ पेट्रोल वैन अपोजिट एम्स गेट नंबर 2 रिगार्डिंग द इंसिडेंट एट 3:11 AM. Deputy Commissioner of Police Chandan Chaudhary said a woman later identified as Miss Malwal told officers in the petrol van that a drunk man drove up to her twice and asked her to sit in the car. ये रात के 3 बजे चेक कर रही थी और ये इनके साथ ये हो रहा है। तो ये हालत है दिल्ली की और ये हालत है दिल्ली के पुलिस की कि जो चीफ ऑफ दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन है उनके साथ ये हो रहा है। तो बाकी लड़कियों के साथ, बाकी लेडीज़ के साथ, और जो हम चाह रहे हैं कि वुमेन इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट करे ताकि हमारी कंट्री इकोनॉमी और ऊपर जाए, तो कैसे होगा ये? अगर लड़कियां सेफ ही नहीं है कि वो रात को 2 बजे 3 बजे वापस आ सकती है घर काम करके या कुछ भी, तो फिर वो मेन को इक्वल कैसे करेंगी? ऑब्वियसली फिर कंपनीज भी ये सोचेंगे कि यार जो मेन है वो ज़्यादा लेट तक रह सकते हैं और वुमेन का तो ये रहता है, जो कि ये रियलिटी है हमारी दुनिया की। क्योंकि सेफ्टी नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर और इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेशन वुमेन का कम रहेगा। तो अगर आप पुलिस को बेटर करते हो, रूल्स को बेटर करते हो, टाइट करते हो, ये जो ड्रंक लोग गाड़ी चला रहे हैं, ओला चला रहे हैं, उबर चला रहे हैं, इनको आप रेगुलरली चेक करोगे, स्पेशली एवरी डे एट नाइट, तो वुमेन सेफ्टी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत चीजें होंगी। लेकिन मैं कुछ नहीं देखता दिल्ली गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को कुछ करते हुए इस पे। एटलीस्ट फ्री ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो आना चाहिए वुमेन का, कि वो वुमेन सेफ्टी के अंदर फाइट कर पाए। कुछ तो सिखाओ उन्हें कि कैसे फाइट करना है। उन्हें एटलीस्ट फ्री पेपर स्प्रे या कुछ तो दो, एक कोई ऐप बना दो जिसमें वो एकदम से बटन दबाए और इमरजेंसी, लाइक दीज काइंड ऑफ आइडियाज शुड बी एग्जीक्यूटेड। और एक ऐप बनाने में कितना पैसा लगता है? 1 लाख 2 लाख? क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है ये? क्योंकि इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि इन्हें आइडियाज ही नहीं आते, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो काफ़ी उनकी जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवगत नहीं है वो लोग। तो ये सीन हो रहा है। तो इस पे दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अटैक द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली पुलिस जो है हमारे मोदी जी के अंडर है। तो भाई क्या सीन हो रहा है यहाँ पर? अगर आप दिल्ली संभाल नहीं पा रहे तो आप क्या इंडिया नंबर 1 कैसे बनेगा फिर? इंडिया नंबर 1 मतलब वर्ल्ड इज द वर्ल्ड सुप्रीम लीडर, बट कहाँ सुप्रीम लीडर के उसमें दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की जो चीफ है उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो बाकी लड़के साथ क्या हो रहा होगा? समथिंग टू थिंक अबाउट। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी बात करने का, बट जस्ट टू गिव यू एन अपडेट कि क्या चल रहा है। ये JNK पहुंच चुके हैं हमारे राहुल गांधी और ये बोल रहे हैं कि आई फील लाइक रिटर्निंग होम। My family at one point of time had moved out from JNK to उत्तर प्रदेश। तो उनकी फैमिली पहले बता रहे हैं कि JNK से उत्तर प्रदेश चले गई थी। Once you return to your roots, you learn a lot about people, the place, the country. I'm aware of people suffering in JNK. All of them have suffered irrespective of other religion or of the religion or caste. I bow my head before them. I'm here to listen and share your plan and please यार, we don't trust you at all and you don't have any credibility. That's the sad part. Walking करने से ऐसे नहीं होता. We need intelligent politicians who can take our country forward. और हाँ, आप इस तरह के लोगों के साथ बैठना बंद कर दो यार। ये फारूक अब्दुल्ला यहाँ बैठा हुआ है, ये तो प्रॉपर मतलब I don't think he supports India in fact. तो गाइस केजरीवाल जी बहुत सारी चीज़ों पे बैकआउट करते हैं कि नहीं ये नहीं, और वो हमने बहुत सपने दिखाए थे उन्होंने कि मॉडर्न सरकार और पैसे जो होंगे वो आप लोग डिसाइड करो, और आम आदमी मेरे पास, मैं भी आम आदमी हूँ, बाकी लोग आम आदमी से ही बात करी है मैंने, कोई सीन इतने ज़्यादा नहीं करवाया आप लोग सर। तो अब क्या सीन हुआ है दिल्ली के एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर स्टैब बाय 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट्स ने पीटी टीचर के, अपने फिजिकल टीचर के मार दिया क्योंकि उसने बदतमीजी और कुछ चीजें करी थी। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं गाइस। एक चीज है हम न्यूज पढ़ेंगे 3 स्टूडेंट्स हेल्ड फॉर स्टैबिंग दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर, हमें लगेगा अरे यार स्टूडेंट्स बड़े बदतमीज हैं, बट जो फिजिकल ट्रेनर था क्या पता उसने कोई सीन करे हो खराब, क्या पता उसने बदतमीज से बात करी हो, और दिल्ली गवर्नमेंट में कौन चेक कर रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट टेकिंग साइड्स आई वुड से, क्या आप गवर्नमेंट ने जो बोलती है कि स्कूल्स बहुत अच्छे करें, हॉस्पिटल अच्छे करें बाय द वे, बट मोर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, मोर, मच मोर, और ये चीज़ें इंप्लीमेंट
करने में बहुत ईजी होती है। तो एक क्लियर मिसमैनेजमेंट है। क्या स्टूडेंट्स का रिव्यू सिस्टम है, कोई स्टूडेंट्स का कंप्लेंट बॉक्स है जहाँ पर वो डाल सकते हैं और उस पर कुछ एक्शन होगा? क्या वो टीचर्स को कोई रिव्यू हम सिस्टम रख रहे हैं अपने क्लासेस के अंदर कि आप टीचर्स को रिव्यू करो, ताकि टीचर्स को एक प्रेशर हो कि ये लोग आपको रिव्यू करते हैं तो आप अच्छा पढ़ाओ? क्या पता वो एक्चुअल में टीचर मार रहा उन्हें, क्या पता टीचर ने गाली दे दी हो, हमें थोड़ा ना पता है क्या हुआ होगा। ये स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा स्टेप लिया स्टैब करने का, तो आई डोंट नो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट सेड दैट द स्टेट ऑफ सिक्योरिटी इन गवर्नमेंट स्कूल इज पथेटिक। ऑफ कोर्स चाकू ला पा रहे हैं स्कूल के अंदर। इंसिडेंट ऑफ अटैक्स ऑन टीचर्स आर ऑन द राइज इन दिल्ली गवर्नमेंट। क्वालिटी चेक ऑन टीचर्स की क्या सीन हो रहा है वहां पर? आई डोंट नो, मे बी यू कैन पुट कैमरास देयर एंड जस्ट ट्रैक यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज अगर आप एजुकेशन सॉर्टेड कर दोगे तो काफी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो हमारे प्रधानमंत्री अभी कर्नाटका पहुंचे हुए हैं और वहाँ ये बोल रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ डबल इंजन गवर्नमेंट। अब आप ये ध्यान रखें कि किस तरह से मार्केटिंग करी जाती है, ठीक है? और ये एक फेयर गेम है, इसमें कोई ये नहीं है कि यार आप मार्केटिंग कर रहे हो, ये करना पड़ता है इन लोगों को, ठीक है? और मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी इज एक्सपर्ट एट दैट। डबल इंजन गवर्नमेंट, तो डबल इंजन गवर्नमेंट ये बार बार आपने देखा होगा यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो बोल रहे हैं कि जो स्टेट में आपने सेलेक्ट करा हुआ है अगर वो बीजेपी है तो सेंटर में भी बीजेपी है, तो डबल इंजन। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी और स्टेट में, जैसे दिल्ली में रखा है कि आप है और वहां पर वो है, तो फिर ये डबल इंजन नहीं हुई। पहली बात तो ये सर कि ये बहुत गलत बात है कि आप इस तरह से बोल रहे हो, और इस तरह से अगर आपकी फिलॉसफी ऑफ वर्क बहुत गलत है ये, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है वो क्वासी फेडरल है, तो उसके अंदर आपको स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम करना है, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं, इंडियंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, कंपटीशन एंड ऑल, हम इंडियंस हैं। तो अगर आपकी सरकार सेंटर में है और स्टेट में कोई और सरकार है तो आपको उनके साथ काम करना है, वो तब भी डबल इंजन को हमें बोलना चाहिए। आप इस तरह से मार्केटिंग, मुझे नहीं लगता है एथिकल मार्केटिंग कर रहे हो बोल के कि डबल इंजन सरकार, डबल, क्योंकि दूसरे बंदे को लगेगा फिर कि हाँ यार डबल इंजन सरकार लेके आता हूँ। नहीं सर, और सिटीजन्स दोनों की दोनों डबल इंजन होनी चाहिए। अगर वो डबल इंजन नहीं है, इसका मतलब आप देखें कि यूनियन गलत कर रही है चीजें, कि काम नहीं करने दे रही, जो कि बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो जानबूझ के चीजें नहीं कर रही है। इसमें दो चीजें हो चुकी हैं पहले भी, कि ममता, जैसे ममता बनर्जी है वो जो वेस्ट बंगाल के अंदर, तो उन्होंने कई बार जो यूनियन की स्कीम्स है वो आने नहीं दी, और कई बार ऐसा हुआ है कि ऑपोजिट भी हुआ है कि जो सेंटर है, मोदी गवर्नमेंट है, वो नहीं कर रही। तो ये देखिए कि ये पॉलिटिशियंस किस लेवल पे आप हमें लेके जा रहे हैं, और अपने खुद के टसल के लिए ये एंड ऑन ग्राउंड जो बंदा है जिसको बेनिफिट मिल सकता था चीजों का, गवर्नमेंट स्कीम्स का, उन्हें नहीं मिल पाता, बिकॉज ये लोग को अपनी आपस की पॉलिटिक्स करनी है। तो इन चीजों को ऑब्जर्व करें, अल्टीमेटली पावर आपके पास है, और उस टाइम पे फिर इन्हें वोट ना दें, किसी और को वोट दें प्लीज। अच्छा, इस पे और थोड़ा सा मैं काफी इंटरेस्टिंग एक लाइन लगी मुझे। ही अक्यूज्ड द प्रीवियस गवर्नमेंट्स ऑफ इंडल्जिंग इन वोट बैंक पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन एंड सेड दैट द गवर्नमेंट वाज फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट वर्क। वोट बैंक पॉलिटिक्स बीजेपी नहीं करती क्या? न्यूज आइटम सेलेक्ट करा आप लोगों के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट लगा मुझे काफी ज्यादा। डायबिटीज गाइस बहुत ज्यादा राइज पर है, और इसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बोलूंगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग सबको करना चाहिए। ये जो सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने, 3 मील्स अ डे, 4 मील्स अ डे, स्नैक भी करो, चाय भी पियो, ये सब गलत है। आप अपनी बॉडी खराब कर रहे हो। प्लीज एटलीस्ट 14 से 16 आवर्स का गैप रखें, कुछ मत खाएं उसमें हर दिन, और उसके बाद आप हफ्ते में एक दिन पूरे दिन का फास्ट करें, एटलीस्ट 20 घंटे का फास्ट करें। मैं बोलूंगा इससे आप बुलेट प्रूफ हो जाओगे, कोई सीन नहीं होंगे। हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज बहुत फायदे मिलेंगे आपको। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट यू विल बी एबल टू मेक इट, और फैट बर्निंग प्रॉपर होगी, क्योंकि आप डायबिटीज का सबसे बड़ा एक इंडिकेशन है कि आपको डायबिटीज का सीन हो सकता है, डेंजर हो सकता है, आप ऑन द वर्ज हो सकते हो कि यहाँ पर फैट, ये जो एरिया होता है ना इसमें, यहाँ, तो यहाँ आपके अगर फैट बढ़ रहा है, अगर आप खाना खा रहे हो और एकदम से 1 घंटे बाद ही आपको भूख लग रही है, तो इसका मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्लीज गूगल करें, मैं न्यूज़पेपर रीड में सब कुछ नहीं बता सकता, बट डायबिटीज इज ऑन द राइज, ठीक है? डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, ऑल्सो द काइंड्स ऑफ स्ट्रेस लेवल्स, स्लीप लेवल्स, ऑल आर इंपॉर्टेंट। तो आपकी जो डाइट है, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, आपके जो स्ट्रेस लेवल्स है, आपका जो स्लीप है, ये सारे फैक्टर्स मिलके आपको डायबिटीज दे सकते हैं, अगर आप ये सबके सब आपके सीन सही नहीं है, ठीक है? तो द पुअर नाउ कंज्यूम फार लेस फ्रूट। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है खाने के लिए, और पुअर लोगों में भी डायबिटीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर लोग हैं उनको ही डायबिटीज हो गई क्योंकि ज्यादा खा रहे हैं वो लोग। दे कंज्यूम अनहेल्दी, स्टोक इन्फ्लेशन, वी टेक बॉडी। इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दैट लाइफस्टाइल इज नॉट समथिंग पीपल डायरेक्टली चूज, दिस इज रियली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरल कंडीशंस एंड सोशल प्रोसेसेस। दिस इज वेरी गुड। बहुत सारे गरीब लोग हैं, उन लोगों को भी डायबिटीज हो रही है क्योंकि स्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में वो बहुत नीचे है, तो वो जो खाना खाते हैं उसमें फाइबर नहीं होता। दूसरा, बहुत ज्यादा गंदे ऑयल्स खा रहे हैं वो, एडिबल ऑयल्स, जो ऑयल्स डायरेक्टली इंक्रीज करते हैं उनका रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो गंदे ऑयल्स
गाइस खाना बंद कर दो। अगर खाने की कमी है, अगर आप गरीब हो तो तब भी कोशिश करो कि आप हेल्थ कॉन्शियस रहो, हेल्दी रहो, क्योंकि अगर आपका हेल्थ खराब हुआ तो आप जो पैसे आपके पास ऑलरेडी कम है वो आपके पैसे चले जाएंगे अपने इसमें इलाज के अंदर, तो वो सही नहीं है आपके लिए। तो सभी लोगों को मैं इंडियंस को बोलना चाहूंगा कि गाइज, भाई और बहनों, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम सब इंडियंस की हेल्थ अच्छी होगी, और मैं पहले ही बता रहा हूँ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, तो इन चीजों पर अगर हम फोकस करेंगे साथ में, हर बंदा हेल्दी होगा, मेंटली भी हेल्दी होगा, तो इंडिया नंबर 1 फिर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कोई नहीं रोक सकता फिर हमें, क्योंकि हमें हेल्दी रहना है और हम हेल्दी रहेंगे, इसलिए हमारा स्पोर्ट्स पे फोकस होना चाहिए बहुत ज्यादा, जो मैं बोलता ही रहता हूँ हर भी। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और ये न्यूज़ आई थिंक आती रहेगी न्यूज़पेपर में, और इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, और ये लोग नहीं करने वाले। तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, तो वो कोलिजियम सिस्टम है जिसपे इनकी टसल होती रहती है सेंटर के साथ, हमारे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के साथ, कि नहीं भाई कोलिजियम के पास ज़्यादा खुद की पावर। 2 लॉयर्स का रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है, और वो दोनों को उन्होंने मना कर दिया सेंटर ने, ठीक है, कि नहीं भाई नहीं हो सकता, और फिर उन्होंने बोला कि नहीं करना पड़ेगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कोलिजियम सिस्टम, जो कि एक सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स जो होते हैं, जो हमारा जुडिशरी है, उसके अंदर ही है पूरा वो कोलिजियम सिस्टम, और उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं इन द कोलिजियम सिस्टम। तो ये लोग ही डिसाइड कर लेते हैं कौन जज बनेगा। तो जजेस के अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर नेपोटिज्म है, अपने फैमिली परिवारवाद जिसे बोलते हैं, और ये आपस में ही अपना बस कर रहे हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट ये आता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस कोई भी नहीं है कोलिजियम के ऊपर। कौन चेक कर रहा है कि जो कोलिजियम बना हुआ है ये सही आदमी को सेलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनकी जो थिंकिंग है या किस तरह से प्लान कर रहे हैं वो कहाँ पर है, इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कहाँ पर है। हमें कुछ पता है इस बारे में? कुछ भी नहीं पता, क्योंकि डेटा ही नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। तो पहला पॉइंट, नो चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द कोलिजियम। सेकंड पॉइंट, नो ट्रांसपेरेंसी। थर्ड पॉइंट, प्रोसीडिंग्स ऑफ कोलिजियम कहाँ पर है, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। तो कोलिजियम सिस्टम इज नॉट राइट, इसके अंदर बहुत गलत चीजें हो रही हैं। ये अच्छी बात है, बाय द वे यहाँ पर थोड़ी एक सिल्वर लाइनिंग है कि कोलिजियम ने खुद बोला है कि वी नीड टू इंप्रूव दिस। सो दिस इज गुड, बट व्हेन विल यू इंप्रूव इट, दैट्स द क्वेश्चन, क्योंकि नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा है एंड वी नीड टू सॉर्ट दैट आउट। अब जो रिसेंट केस हुआ है, जो 2 लॉयर वाला बता रहा हूँ मैं, इसमें उन्होंने बोला है कि ऑल सिटीजंस हैव द राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेस अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर ये बोल रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज बाय द कैंडिडेट मतलब जो भी जज बनना चाहता है, तो दैट डज नॉट डिसएंटाइटल हिम टू होल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस सो लॉन्ग एज द proposal for a judge is a person of competence, merit and integrity। तो बेसिकली कॉम्पिटेंस, मेरिट और इंटीग्रिटी अगर आप में है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या ऑफिस को आप ले सकते हो। अगली खबर पे चलते हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी इज प्रोपेगेंडा एंड रिफ्लेक्ट्स कॉलोनियल माइंडसेट। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिलीज करा है स्टेटमेंट, ठीक है। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई होगी। अब इन लोगों का काम क्या है, वही पुरानी चीजें लेके इंडिया को डिवाइड, और मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं। गुजरात राइट्स अपेरेंटली इन्होंने फिर से कुछ मेंशन करा है कि वहां पर गलत सीन हुए थे और मोदी जी ने करा था वो सब चीजें, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियर चिट दे दी है, वी शुड नॉट गेट स्टक टू दैट टॉपिक। हमें फोकस करना है अपने देश को आगे ले जाना, क्या क्या दिक्कतें उनको सॉल्व करना, ताकि हम वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 कंट्री बन पाए। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें अच्छी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री है हमारे यूके के, हमारे ऋषि सुनक, तो इन्होंने उसको बोल दिया कि ऐसा कोई सीन नहीं है। That Modi was directly responsible, and just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. पाकिस्तानी ओरिजिन लॉ मेकर इमरान हुसैन, बेकार घटिया किस्म के लोग इस तरह से पाकिस्तानी वहाँ पर भी हैं यूके के अंदर, वो भी लॉ मेकर हैं ये इमरान हुसैन। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि भाई हर जगह ये सीन चल रहा है इस तरह से। मैं आपको हर न्यूज़पेपर में बताता हूँ कि हमारे इंडिया में 18 लोग हर घंटे मरते हैं। 2022 के हिसाब से 18 लोग हर घंटे मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स में। अब एक और दर्दनाक स्टोरी हुई है। 10 people were killed after a truck collided with a van on मुंबई गोवा हाईवे। मुंबई गोवा हाईवे पे 10 लोगों की मौत हो गई है क्योंकि एक ट्रक कोलाइड करा एक वैन के साथ। द इंसिडेंट टुक प्लेस एट 4:45 AM। कल के ही न्यूज में मैंने, कल या परसों में बोला था मैंने कि भाई सुबह सुबह फॉग के सीन में मत जाओ, सुबह सुबह बल्कि ट्रैवल ही मत करो, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि ये सब। द विक्टिम्स वर ट्रैवलिंग इन द वैन टू
Guhagar town in Ratnagiri district. The truck was going towards Mumbai. The victims were residents of Hedi village in Guhagar. 10 लोग मर गए। अब मैं इस चीज़ पे ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो कि थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो मुंबई टू दिल्ली और वो ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में। एक ब्लॉगर है उसको कैप्चर करके, तो इन्हें क्या करना पड़ता है, मसाला डालना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं कि मुंबई टू गोवा या फिर दिल्ली टू मुंबई इन 16 आवर्स, लाइक ड्राइवर हो क्या भाई आप। इनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इन ब्लॉगर से इन्फ्लुएंस ना हो इस तरह से कि भाई ये गाड़ी वाड़ी मत चलाओ, बेसिकली ट्राई टू बी सेफ। और आप गाड़ी चलाने के लिए नहीं पैदा हुए हो, थोड़े दिनों में ये भी हम ऑटोमेट कर देंगे, गाड़ी अपने आप चलेगी। तो प्लीज़ ट्राई करें कि बुक्स पढ़ें, कोई कोर्सेज करें, ट्रेनिंग करें, घर पे आराम से बैठ के कुछ अच्छा शो देखें, मूवी देखें, आर्ट फॉर्म देखें, इंस्टेड ऑफ कि भाई गाड़ी चलाते हुए मुंबई टू गोवा, गोवा टू मुंबई, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट सेफ व्हेन यू आर ऑन द रोड। 18 लोग हर घंटे मर रहे हैं। आप सोचो कितने लोग के तो एक्सीडेंट हो रहे होंगे, हाथ पे डैमेज हो रहा होगा, पैर पे डैमेज हो रहा होगा, इस तरह की चीज़ है। तो प्लीज़ इन ब्लॉगर्स से बच के रहें थोड़ा, जो इस तरह से लंबी लंबी जगह पर गाड़ी चलाते हुए, और उनके तो जो उनके टाइटल होते हैं वीडियो के, वो भी ये होते हैं कि 14 आवर्स 16 आवर्स फ्रॉम हियर टू हियर। गाइज वैसे मत करो, इंडिया इज़ नॉट सेफ। और इस तरह से आप देखो 10 लोग मर गए कल, और 18 लोग हर घंटे मरे हैं भाई। तो सैड न्यूज़। पॉजिटिव न्यूज़, वुमेन ऑफिसर्स इन कमांड सून। तो वुमेन ऑफिसर्स जो होती हैं हमारी आर्मी के अंदर, वो जो बैटल होती है, बेसिकली जो कम्बैट रोल्स होते हैं, उनके अंदर उनको हम अलाउ नहीं करते, परमिशन नहीं देते, कम्बैट रोल्स में नहीं होती हैं। बट अब पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर आ गया है, तो कमांड पोजीशंस इन द रैंक ऑफ कॉलोनल विच हैज बीन सो फार द डोमेन ऑफ मेल ऑफिसर, ये ओपन अप हो गया है। दिस फ्लोज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 2021 अपहोल्डिंग एन अर्लियर जजमेंट ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन एंड कमांड पोस्टिंग्स टू वुमेन ऑफिसर्स इन ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज अदर देन कम्बैट। तो उस रूलिंग के हिसाब से अब ये इधर आएंगी। अ टोटल ऑफ 244 वुमेन ऑफिसर्स आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर प्रमोशंस अगेंस्ट 108 वैकेंसीज। तो कॉलोनल पोजीशन के लिए अब ये जा सकती है, और ये वुमेन इक्वालिटी की तरफ और हम आगे बढ़ गए। फॉलोइंग जुडिशियल इंटरवेंशन, द आर्मी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स ऑन पार विद देयर मेल काउंटरपार्ट्स। ऑल वुमेन ऑफिसर्स ग्रांटेड परमानेंट कमीशन आर अंडरगोइंग स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज एंड चैलेंजिंग मिलिट्री असाइनमेंट्स टू एम्पावर देम फॉर हायर लीडरशिप रोल। गुड। आज यार अच्छी न्यूज काफी ज्यादा आ रही है। एक और न्यूज, नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर आउट ऑफ स्कूल कंटिन्यू टू डिक्लाइन। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो स्कूल के अंदर नहीं पढ़ रही हैं, वो डिक्लाइन आ रहा है। दिस इज वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू एनुअल स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट 2022 ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रथम। तो प्रथम ने एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने रिसर्च करा और ये इन्होंने पाया कि डिक्लाइन पर है जो लड़कियां बाहर हैं स्कूल्स के अंदर, स्कूल्स में नहीं पढ़ रही हैं। इन 2022 ऑल इंडिया फिगर फॉर गर्ल्स इन द एज ऑफ 11 to 14 नॉट एनरोल्ड इन स्कूल स्टूड एट 2%। तो 2% है ये जो स्कूल नहीं जा रही हैं, और पहले 2018 में था 4%, तो हमने आधा कर दिया। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज बोलूंगा कि जो आप फिगर न्यूज़पेपर में देखते हो या जहां पर भी कोई बता रहा है, डोंट ट्रस्ट द फिगर्स। ओके, अगर ये 2% है तो मान के चलो ये 5% होगा, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, कैसे मैप होगा यार इतनी अच्छी तरह। और जो उन्होंने प्रोसेसेस फॉलो करे हैं, कोई ऑनलाइन लिंक नहीं है कि मैं जाके चेक कर सकता हूँ, तो डेटा तो ये दिखाता ही नहीं कोई, जो कि मुझे लगता है कि सारी गवर्नमेंट्स को हर टाइम पूरे टाइम जो भी डेटा है वो फुल ट्रांसपेरेंसी से शो करना चाहिए, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड ऑल, जो कि स्ट्रैटेजिक चीजें होती हैं काफी ज्यादा। द डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स नॉट एनरोल्ड इन स्कूल्स इज इवन शार्पर अमंग गर्ल्स इन द 15 to 16 एज ग्रुप which stood at 7. Oh God, that's really good यार। 15 to 16 एज ग्रुप के अंदर 7.8% स्कूल नहीं जा रही हैं, ये बहुत ज्यादा फिगर थी। 13.5% 2018, really good। तो इसके अंदर ना अब 3 स्टेट्स हैं जिसके अंदर 10% से ऊपर की मात्रा है कि जो स्कूल में नहीं जा रही लड़कियां। तो ये जो स्टेट्स के लोग हैं ये सुन लें अब जरा कि कौन कौन है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी के अंदर सरकार किसकी है? बीजेपी। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी। तो सर क्यों है ऐसा? इसको हम हाई प्रायोरिटी बेसिस पे क्यों नहीं कर रहे हैं? जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या फिर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, ये पूरे दिन ऑफिस में बिठाने के लिए नहीं है सर। इनको आप प्लीज बाहर भेजें, और जो भी लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं उनके पेरेंट्स से बात करके इनको डेफिनेटली स्कूल में भेजिए आप प्लीज। दिस इज देयर राइट। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। तो आप लोगों को पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन के सीन चल रहे हैं। अब इसके अंदर इंडिया की पोजीशन बहुत क्लियर है, वॉर मत करो यार, क्यों लड़ रहे हो? लेकिन इंडिया ऑयल ले रही है रशिया से, और यूएस वाले बहुत प्रेशर बना रहे थे, बट इंडिया एज अ सॉवरेन कंट्री इन लोगों को समझ में नहीं आता। तो हम लोग वो करेंगे जो हमारे देश के लिए, हमारे इंडियंस के लिए बेस्ट है, क्योंकि हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है। तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है ज़ेलेंस्की, ये बोल रहे हैं कि यार फ्रस्ट्रेटेड है, बोल रहे हैं कि यार तुम वेपन्स नहीं दे रहे यार, टैंक नहीं दे रहे, मुझे ये वाला टैंक चाहिए था, अगर तुम ये वाला टैंक नहीं दोगे तो हम जीतेंगे कैसे? तो ये बोल रहे हैं ज़ेलेंस्की ऑफर्ड अ व्हील्ड क्रिटिक ऑफ कंट्रीज लाइक जर्मनी, पोलैंड एंड यूएस क्रूशियल supporters of Ukraine that he's saying not obtaining enough tanks from some Western countries, especially Poland, Germany or US, a lack of specific weaponry, and said that to win the war we cannot just do it with motivation and morale. Obviously यार wars ऐसे नहीं लड़ी जाती, मोटिवेशन। वो कह रहा है भाई मोटिवेशन और मोरल से पूरी वॉर नहीं जीती जाएगी, कुछ सीन दो भाई, वेपन दो,
तभी हो पाएगा सीन। फॉर मंथ्स यूक्रेन हैज sought to be supplied with heavier tanks including the US Abrams and the German made Leopard 2 tanks but western leaders have been treading carefully। obviously यार वेस्टर्न लीडर्स पागल थोड़ना है, उन्हें पता है भाई वो रशिया वो के अंदर वो पुतिन है, वो क्रेजी आदमी है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ऑब्वियसली तुम्हें इतने बड़े बड़े टैंक दे देंगे तो रशिया के सीन खराब हो जाएंगे। इसके राइट में रशिया की न्यूज़ है जो कि बहुत क्रेजी न्यूज़ है। द क्रेमलिन ऑन थर्सडे वार्नड ऑफ एस्केलेशन इन यूक्रेन इफ द वेस्ट गिव्स प्रो वेस्टर्न कंट्री मोर वेपन्स। द वार्निंग कम्स ऑन द ईव ऑफ की डोनर मीटिंग एज वेस्टर्न कंट्रीज कंसिडर्ड स्पेंडिंग मोर पावरफुल वेपन्स टू यूक्रेन। कुछ भी हो सकता है, आई एम टेलिंग यू। अभी कोई वॉर मॉन्गरिंग या वो डराने वाली बात नहीं है, बट इनके सीन बहुत क्रेजी हो रखे हैं। मॉस्को's ambassador to the United States, Russia would retaliate if Ukraine uses Western supplied weapons to target Russia। अब वही हिपोक्रेसी, मतलब कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ऑब्वियसली यार वेपन सप्लाई कर रहे हैं, रशिया को पता नहीं है क्या है कि वेपन सप्लाई कर रहे हैं ये लोग, तो फिर ये क्या कमेंट है कि तुम देख लो फिर हम कुछ कर देंगे। करना मत करो भाई, वॉर मत करो यार, कोई फायदा नहीं है, सॉर्ट कराओ भाई से। और यही होता है यार, देखो जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो ऐसे ही होते हैं, सबको अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, इंडिया को भी हमेशा प्रोटेक्ट करना है। अब इस सीन के अंदर क्या हुआ है कि यूक्रेन वाज गोइंग टुवर्ड्स नाटो, ठीक है, तो वेस्टर्न अलाई बन रही थी वो, और ये जो यूक्रेन है ये रशिया का पहले पार्ट था, राइट, वो बहुत क्लोज पार्टनर था, और उनका जो कल्चर है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से आता है। तो जब आप इनको ले जाने वाले थे अपने उसके अंदर, तो रशिया को ऐसा लगा कि भाई अब ज्यादा हो गया। इट्स लाइक श्रीलंका को चाइना कब्जा करने लग जाए और इन्फ्लुएंस करने लग जाए चाइना, तो इंडिया को कहीं ना कहीं लगेगा ना कि क्या सीन हो रहा है भाई, तो इन्होंने एक्शन ले लिया। तो अब मैं नहीं बोल रहा कि जो उन्होंने एक्शन लिया वो सही है गलत है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा हुआ है। गाइज ओवरऑल सीखने की बात यह है कि हमारी कंट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री बनना पड़ेगा ताकि इस तरह से भीख ना मांगना पड़े किसी और कंट्री के लिए वेपन्स के लिए। इस पोजीशन पे हमें नहीं पहुंचना है, और हम पहले एक बार हो चुके हैं इस पोजीशन पे 1970s के अंदर जो हमारी वॉर हुई थी, और पहले ये सिचुएशन आ चुकी है जिसमें हमें रशिया की बहुत हेल्प लेनी पड़ रही है वेपन्स के लिए। इसलिए मोदी गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर भारत है ये बहुत अमेजिंग स्टेप है, और हमें हर चीज़ में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी को ऊपर ले जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं ले जा पाएंगे तो वही होगा कि पाकिस्तान की तरह पैसों के लिए भीख मांगते रहेंगे या फिर यूक्रेन की तरह वेपन्स के लिए भीख मांगते रहेंगे। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, इसमें ये मैसेज छुपा हुआ है। एक और अच्छी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़, यूएई जो है उसके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो नॉन ऑयल आइटम्स हैं उनको हम रुपीज़ में ट्रेड करें। मतलब कि अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं यूएई का, या यूएई वाले हमारा सामान खरीद रहे हैं, तो वो रुपी में पे कर सकते हैं ऑयल के अलावा। ऑयल अभी भी यूएसडी के अंदर ही होगा, यूएस डॉलर्स। तो दिस इज अ वेरी गुड मूव, हमारे रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं यूएई के साथ। ट्रेड डील विद इंडिया एम्स टू इंक्रीज बायलैटरल नॉन ऑयल ट्रेड टू 100 बिलियन। नेक्स्ट 5 years में हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन यूएई एंड इंडिया शुड बी 100 मिलियन। ये 100 बिलियन, दैट इज आवर टारगेट, 100 बिलियन। तो ये हम चाहते हैं कि रुपीस के अंदर ही हम आपस में पे कर पाएं, जिससे हमारी इकोनॉमीज और क्लोज हो और अलाइंड हो और दोनों का फायदा हो, और जो डिपेंडेंसी ऑन यूएसडी वो कम हो, और इंडियन रुपी की जो इमेज है और जो इंडियन रुपी का जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़े। तो ये हम मल्टीपल कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। द दिल्ली असेंबली थर्सडे अप्रूव्ड अ सप्लीमेंट्री ग्रांट ऑफ 1000 करोड़ 1028 करोड़ दे दिए दिल्ली जल बोर्ड को फॉर क्लीनिंग द यमुना। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि कोई क्लीनिंग नहीं होने वाली, ये लोग सारे पैसे वेस्ट करेंगे, करप्शन में जाएंगे सारे पैसे, और कुछ नहीं होने वाला, गारंटीड। मैं लिख के ले रहा हूँ, वीडियो डलेगी, देख लेना। एडिशनल ग्रांट्स ऑफ ₹100 करोड़ फॉर रोड वर्कर अंडर मुख्यमंत्री सड़क योजना, ₹800 करोड़ फॉर रोड मेंटेनेंस। आई नीड टू क्रिएट अ पॉडकास्ट जिसमें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि यार रोडों की हालत क्या है। हर जगह गड्ढे हैं, स्कूटी वाले मैंने कितने देख रखे हैं जो गिरते हैं। थैंकफुली एक ने तो हेलमेट पहना हुआ था। रिसेंटली मैं जा रहा था और मेरे सामने ही वो स्कूटी वाला है, और वो एकदम से लेफ्ट गिरा और सीधा उसका सर लगा है। वो तो हेलमेट उसने पहना हुआ तो बच गया वो। तो ये कंडीशन है। तो ये सारे पैसे जो ये नॉर्ड मिली है ना, ये इतने पैसे दे दो, ये सब के सब कुछ नहीं अप्लाई होने वाला। प्रेजेंटिंग द प्रपोजल फॉर यमुना, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया said the LG made every possible effort to stop the work for cleaning the Yamuna by putting pressure on officers. Despite the budget being approved by the House, work of Delhi Jal Board was stopped. तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि LG और इनमें होता रहता है, और ये हर जगह वही बोलते हैं कि भाई नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो देखते हैं गाइज, यमुना को साफ करने का इन्होंने प्लान करा है। मुझे तो लगता नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है ये लोग, इतना इन्हें पता नहीं है लेटेस्ट क्या क्या चीजें हो रही है। ये मुझे पसंद आता है, ट्रैफिक एडवाइजरी देते हैं ना, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन दो जिनके लोगों की मदद हो, उन्हें पता हो कि भाई ये सीन है, तो ये मुझे पसंद आता है। ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इनका भी एक लाइव फीड होना चाहिए कि भाई ये सीन है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, मतलब ऑनलाइन, ये सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। तो आज का बैलेंस शो यहीं समाप्त होता है। लास्ट में जाते हुए मैं आपको एक मैसेज दूंगा, एक कोट दूंगा जो मुझे बहुत पसंद आया। टैक्ट इज द नैक ऑफ मेकिंग अ पॉइंट विदाउट मेकिंग एन एनिमी। सो ये बोला है आइजैक न्यूटन ने। तो आइजैक न्यूटन ने बोला टैक्ट इज द नैक ऑफ मेकिंग अ पॉइंट विदाउट मेकिंग एन एनिमी। तो अपनी लाइफ में जब भी आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, या अगर आपको आपका बॉस परेशान कर रहा है या कोई भी परेशान कर रहा है, तो इस चीज को दिमाग में रखें कि टैक्ट इज द नैक ऑफ मेकिंग अ पॉइंट विदाउट
मेकिंग एन एनिमी। एनिमी मत बनाओ। जो आप बात बोलना चाहते हो अगर वो बहुत कड़वी बात है या बहुत एफडअप बात है तो उसको अलग तरीके से टैक्ट यूज करके अलग तरीके से बताओ ताकि वो एनिमी ना बने। तो इसी के साथ आज का बैलेंस शो समाप्त होता है। इफ यू लाइक न्यूज़पेपर रीड विद हर्षवर्धन, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सीरियसली अवेयरनेस होगी तो सीन सॉर्ट हो जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट। बूम।